नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। दोस्तों, एनडीए सरकार के सबसे बड़े किंग मेकर चंद्रबाबू नायडू और उनके बेटे नारा लोकेश का बयान एक ही दिन आता है और दिल्ली से लेकर कोलकाता और मुंबई तक सियासी गलियारों में भूकंप आ जाता है। आखिर वो कौन सा सीक्रेट फोन कॉल है जिससे दिल्ली के बड़े बड़े हुक्मरानों को टेंशन में डाल दिया है? क्या यह सिर्फ एक संयोग है? एक तरफ चंद्रबाबू नायडू खुलेआम राहुल गांधी के सबसे करीबी और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके बेटे नारा लोकेश ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे के जख्मों पर मरहम लगाते हुए बीजेपी पर तीखा तंज कस रहे हैं। दोस्तों, अगले 5 मिनट में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम देश की राजनीति के उस पर्दे को उठाने वाले हैं जिसके पीछे सन 2026 का सबसे बड़ा सियासी खेल खेला जा रहा है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है नारा लोकेश के उस बयान से जिसने महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक हलचल मचा दी है। नारा लोकेश ने साफ साफ कह दिया है कि किसी भी क्षेत्रीय दल की असली ताकत उसके विधायक या सांसद नहीं होते, बल्कि उसका संगठन और उसके समर्पित कार्यकर्ता होते हैं। लोकेश यही नहीं रुके, उन्होंने याद दिलाया कि कैसे सन 2019 में इसी बीजेपी ने टीडीपी को तोड़ने की कोशिश की थी। उन्होंने टीएमसी के अभिषेक बनर्जी का नाम लेकर कहा कि वे एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। अब जरा आप क्रोनोलॉजी को समझिए। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी को तोड़कर महाराष्ट्र में खेल किया जा रहा है और ममता बनर्जी को घेरा जा रहा है। नारा लोकेश का यह बयान सीधे तौर पर मोदी सरकार के पार्टी तोड़ो अभियान पर एक करारा तंज है, जो ममता और उद्धव के लिए एक बड़ी उम्मीद और ताकत बनकर उभरा है। दोस्तों, अब आते हैं उस बयान पर जिसने दिल्ली दरबार की नींद उड़ा दी है। चंद्रबाबू नायडू एक ऑफिशियल मंच पर जाते हैं और राहुल गांधी के खास रेवंत रेड्डी के लिए क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। रेवंत रेड्डी बहुत इफेक्टिव, डायनेमिक और पॉजिटिव हैं। वो तेलंगाना के अधिकारों पर समझौता नहीं करते हैं। मैं इससे प्रभावित हूँ। जैसे ही नायडू का यह बयान सामने आया, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। बीजेपी के सहयोगी अब कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं। अंदर की खबर तो यह है कि दोस्तों, इस बयान के तुरंत बाद दिल्ली से एक बड़े दूत का फोन नायडू को खटकता है। पूछा जाता है, साहब इस बयान की क्या जरूरत थी? लेकिन नायडू नीतीश कुमार नहीं है जो चुपचाप बैठ जाएं। सूत्रों की माने तो नायडू ने स्पष्टीकरण देने के बजाय उल्टा रुख दिखा दिया। जगनमोहन रेड्डी ने तो पहले ही दावा किया था कि रेवंत रेड्डी असल में चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी के हार्ट लाइन का काम कर रहे हैं। तो क्या खिचड़ी पकनी यहीं से शुरू हो गई है? अब आप सोच रहे होंगे कि नायडू ऐसा क्या कर रहे हैं, वो तो एनडीए सरकार में मजे से हैं। तो दोस्तों, असली पेच यहीं पर फंसा है। मोदी शाह के ड्रीम प्रोजेक्ट परिसीमन में नायडू को अच्छे से पता है कि बीजेपी उत्तर भारत के बड़े राज्यों में सीटें बढ़ाकर दक्षिण भारत के राज्यों को हाशिए पर धकेलने की तैयारी में है। इस पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने नायडू को एक बड़ा ही दिलचस्प गणित समझाया था। थरूर ने कहा था, मान लीजिए एक आदमी की सैलरी 1 लाख रुपए है और दूसरे की 10,000 रुपए है। दोनों की सैलरी में 50% की बढ़ोतरी कर दी जाए तो प्रतिशत के हिसाब से दोनों बराबर बढ़े, लेकिन दोनों के बीच का अंतर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। यही खेल सीटों के साथ होने जा रहा है। अगर यूपी की सीटें 80 से बढ़कर 120 हो गई, केरल या आंध्र प्रदेश की सीटें मामूली बढ़ी, तो दक्षिण भारत की राजनीति में ताकत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और एक बार यह बिल पास हो गया तो मोदी शाह को ना नीतीश की जरूरत हो रहेगी ना नायडू की। दोस्तों, नायडू इसी खतरे को भांप चुके हैं। दोस्तों, सन 2024 के नतीजे आए थे, तब बीजेपी 240 पर थी। तब सरकार की चाबी नायडू के 16 सांसद और नीतीश के 12 सांसद के पास थी। लेकिन आज सन 2026 आते आते स्थितियां बदल चुकी हैं। बंगाल और महाराष्ट्र के जोड़ तोड़ ने बीजेपी को फिर से मजबूत कर दिया है और नायडू नीतीश को किनारे लगाने की स्क्रिप्ट तैयार हो रही है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू राजनीति के वो चतुर खिलाड़ी हैं जो कभी बिना प्लान बी, प्लान सी और प्लान डी के कदम नहीं बढ़ाते। रेवंत रेड्डी की तारीफ करना, बेटे का क्षेत्रीय दलों के समर्थन में उतरना, यह साफ इशारा है कि अगर दिल्ली ने आग दिखाई तो नायडू पाला बदलने में देर नहीं लगाएंगे। अब देखना यह है कि मोदी शाह का परिसीमन वाला चक्रव्यूह भारी पड़ता है या नायडू का प्लान बी दिल्ली के तख्त को हिलाकर रख देता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या नायडू एनडीए का साथ छोड़ेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए आप ए न्यूज टुडे।